हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं वैद्य ओम प्रकाश पटेल फ्राम उन्नाव अपने चैनल ओपी आयुर्वेदा में आप सभी मित्रों दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को एक चाचा जी से मिलवाने वाले हैं जो कि बहुत दिनों से अपने स्वास्थ्य से परेशान थे। उनका नाम राजेंद्र सिंह, निवास स्थान अकवारा के रहने वाले हैं। करीब करीब 14-15 साल से वह कोलाइटिस और हाइपर एसिडिटी से पीड़ित थे। बहुत जांचें कराई व बहुत इलाज भी कराया, मगर कोई भी फायदा नहीं हुआ। 3 साल पहले उन्होंने जांच कराई तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी वाल खराब हो गई है, वाल की नसें सूख गई हैं। उसका भी इलाज कराया, लेकिन परेशानी खत्म होने के बजाय दोस्तों और बढ़ने लगी। लाखों रुपया चाचा जी ने अपने शरीर पर खर्च किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो बहुत ही मायूस और दुखी थे। कल वो हमारे पास आए और अपनी पूरी समस्या हमसे बताई। हमने उनकी जांच पूरे शरीर की किया दोस्तों, और उसके बाद जो है जितनी भी कमियां नजर आईं, हमने चाचा जी को पूरी बात बताई और उनको विश्वास दिलाया कि आपके शरीर में जितनी भी कमियां हैं वो सभी आयुर्वेदिक दवा से बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी वाल भी ठीक है, वाल में कोई कमी नहीं है दोस्तों। चाचा को हमने माता रानी से भी मिलाया और कहा माता रानी के ऊपर भरोसा करके पथ्य व परहेज का पालन करते हुए आप को दवा खाना है दोस्तों। यकीन मानिए कि आपकी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और आप पूर्णतया स्वस्थ हो जाएंगे। उनको हमारी बात पसंद आई और उन्होंने हमसे कहा कि बेटा मेरी दवा को मंगवा दीजिए। हमने उनकी दवा प्रोवाइड करवाई है, मंगवाया है दोस्तों, और आज अभी वो लेने आते ही होंगे। अभी हम आप सभी लोगों को उनको दिखाएंगे कि कौन से चाचा जी हैं। उनका चेहरे से एक बार आपको रूबरू कराएंगे, दिखवाएंगे, और उनके मुंह से कही हुई बातें हम कुछ उनसे सवाल पूछेंगे, उनका उत्तर भी आप लोगों को मिलेगा, वही देंगे उत्तर। जो परेशान थे वही देंगे कि हमने कितने दिन से इलाज कराया है और कहाँ कहाँ पर इलाज कराया है। वो सारी बातें दोस्तों आपके समक्ष रखेंगे, पेश करेंगे, बताएंगे। तभी तो आप लोगों को विश्वास होगा कि बाहर कितनी जांचें कराते हैं लोग और कितनी जांचें ठीक होती हैं, कितनी जांचें कैसी होती हैं, डॉक्टर कैसी सलाह देते हैं दोस्तों। तो वो सभी सलाहें डॉक्टर की मान करके उन्होंने इलाज कराया, फिर भी उनकी कमी खत्म नहीं हुई। वो परेशान ही रहते थे और उससे ज़्यादा उनको परेशानी दोस्तों बढ़ गई। तो हमने उनसे कहा पथ्य और परहेज का पालन करते हुए चाचा जी आप हमारी दवा का उपयोग करिए, खाइए, माता रानी आपको जरूर ठीक करेंगी। उनको हमने विश्वास दिलाया। वो हमारे ऊपर बहुत ही प्रभावित हुए, खुश हुए, और उन्होंने कहा बेटा जैसा तुमने हमको समझाया है, बताया है, इस तरह आज तक हमको किसी ने न बताया है और न ही हमको समझाया है। हम वो पूरी तरह मतलब हमारी बात से संतुष्ट हुए और उन्होंने दवाओं का ऑर्डर हमसे लगवा दिया। माता रानी ही ठीक करती हैं दोस्तों सभी को, चाहे हम हो चाहे जो कोई हो, उनके नीचे सब कोई रहता है, उनसे बढ़कर ऊपर कोई नहीं है। हम भी माता रानी के ही भक्त हैं दोस्तों और माता रानी की शरण में रहते हैं। उन्हीं की सेवा दोस्तों हम भी सुबह और शाम करते हैं और उन्हीं का नाम लेकर हम एक से एक गंभीर मरीज जो आते हैं हमारे पास रोग से ग्रसित, उनके हम हाथ लगाते हैं उन्हीं का नाम लेकर के, और वो हमारे मरीज जो हैं बेचारे ठीक होते हैं और पूर्णतया स्वस्थ हो जाते हैं दोस्तों। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़े वैद्य हैं, बहुत बड़े हकीम हैं, हम कुछ भी नहीं हैं दोस्तों। हम अपनी बड़ाई नहीं करते, हम दोस्तों कुछ भी नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं। हम बार बार यही कह रहे हैं कि हम दोस्तों कुछ भी नहीं हैं, जो हैं वो माता रानी हैं। माता रानी ही ठीक करती हैं दोस्तों। हम तो सिर्फ एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं दोस्तों, जो कि जड़ी बूटियों और दवाओं का उपयोग करते हैं।
और मरीज हमारे ठीक होते हैं। और हम माता रानी से कह देते हैं कि माता रानी हम इस मरीज को दवा दे रहे हैं, इस मरीज को ठीक करना। माता रानी हमारे साथ हरदम रहती हैं। उनका हाथ, माता रानी का हाथ जो है हमारे सर पर हरदम रहता है। मैं चाहे अस्पताल, मैं चाहे अपने औषधालय में रहूं, चाहे घर में रहूं, चाहे जहां जाऊं, चाहे जहां आऊं, मुझे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है, क्योंकि वो हमारे साथ साथ ही रहती हैं। और अब मैं जो कुछ भी उनसे अनुरोध करता हूँ, जो कुछ आग्रह करता हूँ, मरीजों के प्रति कहता हूँ कि इनकी तबीयत ठीक करो, इनको जो है शारीरिक कष्ट जो है इनके दूर करो, तो हमारी सुनती हैं और दूर करती हैं। दोस्तों, हम कोई बहुत बड़े डॉक्टर नहीं हैं और न हम अपने को कहते हैं कि हम डॉक्टर, हम कुछ भी नहीं है दोस्तों। हम तो सिर्फ माता रानी के भक्त हैं। और जो भी पेशेंट हमारी माता रानी की शरण में आता है वो पूर्णतया स्वस्थ होके ही जाता है। हम ज़्यादा बड़ी बात ये नहीं करते हैं, क्योंकि माता रानी से बढ़कर कोई भी नहीं है इस दुनिया में। दोस्तों, हम केवल आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं और आयुर्वेदिक दवाओं के द्वारा हम अपने पेशेंटों को ठीक करते हैं। जड़ी बूटियों की दवा देते हैं दोस्तों। और ऐसे जो दवाएं आती हैं, डाबर की हैं, बैद्यनाथ की हैं, स्वास्थ्यवर्धक की हैं, जो हमारी समझ में आता है, जो माता दी हमें एडवाइस देती हैं, हम वही दवा मरीज को देते हैं और हमारे मरीज बिल्कुल ठीक हो जाते हैं दोस्तों। और हम वही दवाएं आप लोगों को वीडियो में डालते हैं और बार बार ये कहते हैं कि जो भी दवाएं हम वीडियो में डाल रहे हैं बना करके, हमने अपने अनेकों रोगियों, हजारों रोगियों पर वही दवाएं प्रयोग की हैं। तब जाकर हम वही दवाएं आपको, वही नुस्खे आपको हम देते हैं, जो कि जिन नुस्खों से हमने हजारों रोगियों को ठीक किया है और हमारे हजारों रोगी ठीक भले चंगे घूम रहे हैं। हम किसी भी वीडियो में किसी भी चीज़ का अपशब्द नहीं कहते हैं, या ये नहीं कहते हैं कि इस मर्ज की एक खुराक ये खाओ और बस ठीक, एक खुराक में जड़ से खत्म, एक खुराक में एक दिन में जड़ से खत्म। ये क्या है? कोई ऐसी दवा आज तक हिंदुस्तान में नहीं बनी है जो कि एक खुराक में तुमको ठीक कर देगी। ये केवल एक कहने की बातें हैं, भ्रामक बातें हैं। और जो थंबनेल लगाए जाते हैं, भावुक थंबनेल लगाए जाते हैं कि देखो इसमें ये चित्र बना दिया, उसमें वो चित्र बना दिया, तो इस तरह के कार्य हम नहीं करते। हम न कोई थंबनेल लगाते हैं और ना ही हम भावुक शब्द किसी के साथ प्रयोग करते हैं और न बोलते हैं। जो सत्यता है वो सत्यता है। सत्यता तो ये है दोस्तों कि जब आप लगातार एक हफ्ते तक दवा खाओगे तब आपको रुपए में 10-20 पैसे फर्क समझ में आएगा। हम ये नहीं कहते कि नहीं कि आज खाओ 1 घंटे में आपको फर्क नजर आएगा, ऐसा आयुर्वेद दवा में नहीं है दोस्तों। आयुर्वेद दवा जब तक 1 हफ्ते नहीं खाओगे तब तक आपको फायदा और नुकसान नहीं होगा दोस्तों। तो आयुर्वेद दवा पर विश्वास करिए और यकीन मानिए कि आयुर्वेद दवा से सभी रोग जड़ से नष्ट होते हैं दोस्तों। तो आइए हम आपको बताते हैं, अभी आ रहे हैं हमारे चाचा जी, तो हम उनसे आपको मिलवाएंगे। दोस्तों, मैं भी माता रानी का भक्त हूँ। चाचा जी के शरीर में जितनी भी कमी निकली, हमने उतनी ही दवा उनको एडवाइस की है और मंगाया है। हमने ऑर्डर लगाया था दवा, आज दोपहर में अभी आई है दवा। और हम उनको इसीलिए हमने बुलाया है कि चाचा जी अपनी दवा आकर के ले लीजिए, आपकी दवा आ गई है। उसमें कुछ दवा IMC कंपनी की है और कुछ दवा जो है डाबर और बैद्यनाथ कंपनी की है। एक चीज हम आप लोगों को ये भी बता दें कि हमारे पास उस मरीज का भी इलाज होता है जिस मरीज के पास 1 रुपया भी नहीं है, उस मरीज को भी हम ठीक करते हैं। और उस मरीज का मेरे पास इलाज भी होता है जिस मरीज के पास हजारों करोड़ों रुपया भरा हुआ है, उसका भी हम इलाज करते हैं। जो पैसा लगा सकता है वो भी हमारे यहाँ इलाज कराता है, जो पैसा 1 रुपया नहीं खर्च कर सकता उसका भी हम इलाज करते हैं। बशर्ते उसको ये है कि जिसके पास पैसा नहीं है उसको जो हम नुस्खे बताएंगे, जो हम जड़ी बूटी बताएंगे, देंगे, उसको घर में जो है बनाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर वो दवा तैयार होगी और वो खा करके पूर्ण स्वस्थ होगा। और जिनके पास पैसा है, पैसा लगा सकते हैं, तो उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम दवाएं बनी बनाई मंगा करके उनको देते हैं, पैसा खर्च करते हैं, बनी बनाई दवा उनको दे देते हैं, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन ये चीज़ है मेरे पास
विश्वास कि जो पैसा खर्च कर सकता है उसको भी हम ठीक करेंगे, जो पैसा नहीं खर्च कर सकता 1 रुपया दोस्तों उसको भी मैं ठीक करने की क्षमता रखता हूं। दोस्तों मैं किसी को लूटता नहीं और न ही किसी को हम गलत बात कहते हैं, न किसी को भ्रामक कहते हैं। दोस्तों अगर मेरे बस का है तभी मैं इलाज करता हूं, दवा देता हूं, और अगर मेरे बस का नहीं है तो मैं सीधे जवाब दे देता हूं कि भैया हमारे बस का नहीं है, आप इनको कहीं दूसरी जगह दोस्तों दिखा लीजिए। मेरे पास साफ एक शब्द है, अगर मेरे अंडर का है कि मैं इसको ठीक करूंगा, माता रानी हमें आदेश दे रही हैं कि बेटा ले लो ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो हम उसका इलाज करते हैं। और अगर मान लीजिए माता रानी कह रही हैं कि नहीं ये ठीक नहीं होगा आपसे, इसको बाहर करो, इसको जाने दो, तो उसको हम हाथ नहीं लगाते हैं, उसको ये कह देते हैं कि भैया आप दूसरी जगह कहीं दिखा लीजिए, हमारे बस की सेवा नहीं है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि हमने आईएमसी कंपनी की जो दवाएं मंगाई हैं वो कौन कौन सी हैं, और डाबर बैद्यनाथ की जो दवाएं मंगाई हैं वो कौन कौन सी हैं। तो चाचा जी अभी आने ही वाले हैं दोस्तों, तब तक हम आप लोगों को उनकी दवाएं जो मंगाई हमने उनको दिखवा देते हैं, और उसके बाद दोस्तों जो है जब चाचा जी आ जाएंगे तो एक बार हम उनका चेहरा आपके समक्ष जरूर पेश करेंगे दोस्तों। तो आइए जानते हैं आईएमसी कंपनी की दवाएं दोस्तों कौन कौन सी हैं। दोस्तों हम आपको बता रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं कि आईएमसी कंपनी की दवाएं दोस्तों कौन कौन सी हैं, और ये जो है डाबर और बैद्यनाथ कंपनी की दवाएं कौन कौन सी हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, एलोवेरा जूस फाइबर युक्त है दोस्तों, ये एक आईएमसी कंपनी की है। और ये जो दूसरी दवा हो गई हिमालयन बेरी जूस, ये भी आईएमसी कंपनी का है दोस्तों। और तीसरी दवा ये देखो एलो लिव केयर, ये भी देखो आईएमसी कंपनी की दोस्तों हो गई। और ये देखो व्हीट गोल्ड टेबलेट, ये भी आईएमसी कंपनी का है दोस्तों। और ये देखो स्ट्रेस अवे टेबलेट, ये भी आईएमसी कंपनी का है दोस्तों। और ये देख लीजिए श्री तुलसी, ये भी आईएमसी कंपनी की है, क्योंकि इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है, इम्यून सिस्टम मजबूत करती है दोस्तों। और ये देखिए आईएमसी कंपनी का ये जो है एलो डाइजेस्ट है दोस्तों, ये भी हमने इनको प्रोवाइड दिया हुआ है। इससे जो है इनके पेट से संबंधित रिलेटेड जितनी भी परेशानियां होंगी वो इससे दूर होंगी, और शरीर की गंदगी कचरा निकालेगी ये। और ये गंदगी कचरा निकालने के लिए हमने ये दिया है, जो हाथों में सालों से मल सड़ रहा है बड़े बड़े, उसको दोस्तों ये निकालेगी। और डाबर बैद्यनाथ की दवाएं जो हमने मंगाई हैं दोस्तों, ये दवाई इस पुड़िया में जो है दवा जो है ये डाबर कंपनी की भरी हुई है, इसमें पुड़िया हैं, इनको शाम को एक बार खाना है दोस्तों। और ये जो इसमें टेबलेट हैं ये हमने बैद्यनाथ कंपनी की दवा जो हमने इसमें दिया हुआ है, इसमें भी 3 टेबलेट सुबह और शाम इनको खाना है, भोजन करने के बाद चबा करके खाना है दोस्तों। तो इतनी दवाएं हमने इनको चाचा जी को प्रोवाइड की है। अभी हमारे चाचा जी आते होंगे तो उनको हम आपको एक बार मिलवाएंगे और उनके मुख से कुछ कही हुई बातें आपके समक्ष आपको सुनवाएंगे। कितने दिनों से वो परेशान थे, कैसा क्या था, वो बताएंगे खुद आप लोगों को दोस्तों। थोड़ा धैर्य बनाए रखें दोस्तों, वीडियो तो थोड़ा बड़ा ही हो रहा है दोस्तों, लेकिन आ जाए तो एक बार हम उनसे आपको मिलवा जरूर देंगे दोस्तों। तब तक के लिए थोड़ी देर रुके रहिए दोस्तों, जहां आ गए हैं तहां हम आपको मिलवाने की कोशिश पूर्णतः करेंगे। बस आ ही रहे हैं दोस्तों। आओ चाचा जयराम, हम कहा बता दे दवा आपके आ गए। नहीं हाँ तो भाई हमका बता दीजिए। रात में आपका जो है हाँ केवल मुंह की दाल थोड़ी होती है, अच्छा खाना खाएगा नहीं, हाँ पेट फुल रहा है, केवल मुंह की दाल ले लिया। अच्छा तो फिर रात में आती तकलीफ में गैस में खुले और पेट उमड़ा है, उनकी बात में हम लेटे ही हैं, तो हमका आराम मिले। जवाब देना है ना, पेट साफ है। नहीं पेट साफ है, मेन चक्कर अंदर मल सड़ी रहा, भीतर पड़े पड़े आपके चिपका पड़ा अंदर में, वही काम का निकाले तो साफ करे, मेन समस्या यह है। तो आप इधर आ जाओ,
दवा समझ लो भाई। तो आप क्या कितने दिन तक दिक्कत बताओ तो कि हमका दिक्कत है? बहुत दिन तक दिक्कत फिर यू 20 साल है मुझे। कोलाइटिस वाले? हाँ कोलाइटिस वाले। अच्छा, तो एक के बाद जो दिक्कत है 3 साल से बताओ, या हार्ट वाली दिक्कत या वाली दिक्कत 3 साल से? 2 साल से। 2 साल से? 2 साल से दिक्कत है और डॉक्टर आपको बताया ना कि नहीं वो हालात कोई खराब सूख ही गए, और जबकि एक में दिन सूख गई है। हाँ, और जबकि यहाँ जांच भाई आपके तो नहीं निकला है हम। तो मेन चक्कर आपको दिक्कत यह है पैसा बहुत लगा हुई हो। अरे हाँ पैसा लगती है, पैसा का अब ना कम से कम भाई बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज कराओ जाओ, कोनो डॉक्टर के फीस 400-500 रुपया नीचे नहीं फीस दो, उसके बाद जांचे कराओ तरह बेतरह, तो लाखों रुपया तो आपका खर्च होगा हुई। फिर मजे रुपया लाख का आपका, तो स्वास्थ्य आपका बिल्कुल वैसे वैसे सही न भाग, तुमको परेशानी बढ़त चली गई। स्वास्थ्य बढ़िया रहा, स्वास्थ्य खराब होगा। हाँ, पहले स्वास्थ्य ठीक रहा, ये बीच में तो बहुत खराब होगा। 3-4 महीना पहले हमारा स्वास्थ्य ठीक रहा, ये बीच में बिल्कुल खराब होगा। सोच बेकार है। लेकिन फिर दवाई भी किने का फायदा मिलत रहा के? जैसे आप दवाई खाते रहो, प्रोवाइड किने डॉक्टर बताए, लेकिन ये दवाई खाए आपको रिजल्ट का नहीं निकला, कुछ होना नहीं करा भी ले देखे सब बराबर ही होगा। मतलब फिर भाई दवा आई सिवा चेंज हो कि जैसे दिन जाए तो काम तो करे। अरे वो तबियत तो ठीक हो, वही कहने का मतलब। तो हमने दवा पुड़िया आपको एक वो पियाज का तो यो ठीक बात है, वो पियाज का तो वो पियाज तो अंग्रेजी दवाई का साइड इफेक्ट तो बात यही ले हम आपका वो दिन बतावा कि जो सबसे ज्यादा कमी जो बनी है यो आपके साइड इफेक्ट भा अंग्रेजी दवाई क्या है, जो अन्य कमी आपके बन गए जैसे धातु वाली समस्या बन गए, ये सब चीजें जो समस्या बनी है, ये समस्या बनी अंग्रेजी दवाई जो आप खाती रहो। अंग्रेजी दवाई की गर्मी जो है पेट के अंदर एकत्रित होती है, ये जो है हमारा ऐसा है कि धात हमको आओ मान से धार उधर आओ। भाई आम में भी कमजोरी आती है, जो कुछ खाते हो वो पचता नहीं, वो सीधा आम बन रहा है, तो उसमें कमजोरी आ गई। और जो बची कुछ ताकत है वो धात से निकल गई, क्योंकि सप्त धातुएं शरीर में जो है शरीर को पुष्ट रखती हैं, वो धातुएं निकल रही हैं आपके शरीर से, पेशाब के जरिए जा रही हैं और पाखाने के साथ पहले या बाद में निकल रहा है, तो इससे ताकत तो जाइबे करी। खैर ठीक, दूध घी खाने से वो खाते नहीं रहना, दूध घी खा का ये कोलाइटिस वाला में दूध घी कहाँ खा सकत। तो ठीक है, आप टेंशन न लो, कोनो प्रकार के टेंशन न लो, आपका दवा हम लोग का दी न रहे, वह दवा यही लिए पुड़िया दी ना कि का रिजल्ट हमका देखा है कि का हो ही रहा, पेट साफ हो रहा कि नहीं हो रहा पेट साफ, तो बस वही हमको देखना था और उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्योंकि जब मल भीतर हाथों में सूजन होती, भीतर ज्यादा म्यूकस निकल जाता तो हाथ एकदम कागज की तरह हो जाते हैं, उनके अंदर जो है खांचे होते हैं, वो खांचे कट गए हैं आपके, तो खाना सही ढंग से टूट नहीं रहा, हजम नहीं हो रहा खाना, तो आंत के अंदर ही टूटता है, हजम होता है। तो मेन समस्या ये है। खैर परेशान ना हो, माता रानी शरण में आयो है, आप ठीक हो 100% ठीक हो। यो है कि थोड़ा धैर्य तो रखा है पर ही भाई, इतने दिन का मर्ज है तो कुछ तो धैर्य रखे पड़ी। हम तो आपसे कहा है 15 दिन में आपका कुछ गलती है, बहुत फर्क पड़ी, कुछ गलती है, हम सोचे और बच्चे हम नहीं है इंदौर में, ये तो दिन है वेजिटेबल और एक दिन है शाम को पाउडर पिए वाला पानी, और तीसरा दिया एक दिन है बहुत बुंदाई खाते दिया वही काम छोड़ दी, फिर वहाँ से मंगवावा ना ना वहाँ कमी हुई है। लेकिन होम्योपैथ दवा ठीक तो होती है, हम होम्योपैथी चलाई थन। होम्योपैथ दवा आपके कहे के हिसाब से ठीक है, लेकिन होम्योपैथ दवा लक्षण की दवा है। अगर आपके लक्षण बीच में दवा चलते चलते भिन्न हो गए तो आपको दवा बदलनी पड़ेगी, यही होता है। और जैसे हमने जो ये दवाएं आपको प्रोवाइड की, इसमें कोई भी दवा हम बदलेंगे नहीं, जब तक आपका कोर्स चलेगा तब तक यही दवाई चलेगी, क्योंकि चुनाव करके दवाई दी जाती है, इसमें बदलने बदलने का काम नहीं। अगर कोई मान लीजिए बीच में तुमको दिक्कत घट रही है या बढ़ रही है या कुछ भी हो रहा मान लीजिए, तो इसमें क्या है, दवा या तो इसमें घटा देंगे या तो एक आधी इसमें बढ़ा देंगे, एक आधी घटाएंगे तो एक आधी बढ़ाएंगे, इसी में हम करेंगे। लेकिन यह नहीं पूरी दवाई चेंज करके दूसरा दवाई हम आपको देंगे। एक तो पहली चीज, दूसरी दिक्कत आपको होगी ही नहीं, क्योंकि हमने इसमें सारी दवाओं का मेल कर दिया है, जितने मर्ज निकले उतनी मर्जों की हमने सब दवा इसमें प्रोवाइड कर दिया। और पेशाब शाम रात होता है, हाँ उनका सारा योगा हो गया, पैसों नहीं पहुंची, फिर ठीक है तो फिर कहा
पेशाब का वो प्रेशर बना रहा गैस के भीतर। तो जब गैस का प्रेशर बन जाता है तो जो मसाना हुआ तो दबा कर जब दबा करत है तो सही ढंग से पेशाब कहाँ उतर पाई, गैस ज्यादा बन गया पेट में। ऐसी कोई परेशानी नहीं, वैसे कोनो दिक्कत नहीं, केवल आप पानी बढ़ाओ मात्रा। पानी बढ़ाए। हाँ।